तो बच्चों वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एयर क्लासेस में। ठीक है, जैसा कि ये आपका जो वीडियो होगा ये पार्ट 5 होगा आपके चैप्टर क्लास 10th का बायोलॉजी के प्रक्रम में, जैविक प्रक्रम में। ठीक है, देखिए आपका ये चैप्टर होगा। इससे पहले हम, जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले क्लास का कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं और फिर कमेंट में आपको जवाब देने बोलते हैं, ताकि हमें ये समझ में आए कि हम आपको जो पढ़ाए आपके समझ में आया भी है कि नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, आप देख लीजिए कुछ क्वेश्चंस और इसका जवाब आप कमेंट में दे दीजिए। हम आपके कमेंट को जरूर पढ़ेंगे और देखेंगे कि कितना बच्चा का सही जवाब दिया है। सबसे पहला जो पिछला मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ उसी से रिलेटेड कि स्टोमेटा क्या है, या फिर स्टोमेटा को अलग और एक नाम से क्या जाना जाता है। कैसे आप बता सकते हैं कि स्टोमेटा कैसा होता है, और गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। जैसे पत्तियों में या पेड़ पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है, ये एक्सचेंज कैसे होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों का हरा होना जरूरी है। अगर पत्तियां हरा है तो क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, अगर होगी तो हाँ, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, क्या जरूरी है, उसका जवाब देंगे। प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया है कैसी अभिक्रिया है, सारा कुछ हमने पढ़ा चुका है पिछले वीडियो में, तो आप उसको देखेंगे समझ में आ जाएगा, सारा का आंसर आपको वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या है, ये भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछता है हमेशा एग्जाम में। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में प्रकाश संश्लेषण के बाद कौन सी चीज है जो मुक्त होती है, उसके बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको देना है। ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आप देंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसको जब हम जरूर पढ़ेंगे और आपके आंसर्स को हम देखेंगे कितने बच्चे सही आंसर किए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका जवाब बाद में दे दीजिएगा। आगे हम पढ़ते हैं कि आज हमें जो पढ़ना है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो आज जो हमें पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है एक कोशिकीय जीवों के बारे में। ठीक है, अब हम एक कोशिकीय तरफ चलेंगे। एक कोशिकीय जीव क्या है, दो है। जैसे एक कोशिकीय जीव यहाँ पर जो पढ़ना है आपको, अमीबा के बारे में पढ़ना है और पैरामीशियम के बारे में पढ़ना है आपके चैप्टर में। देखो अमीबा जो है, ठीक है, ये है आपका इस प्रकार। अमीबा का क्या होता है, कुछ रचना है, देखो ऐसा होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका रचना होता है अमीबा का। और आप देखेंगे ये क्या है, ये है अमीबा। ठीक है, अमीबा के बारे में क्वेश्चंस आता है कि अमीबा कैसा है जीव, ये कैसा जीव है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कैसा जीव है अमीबा, तो देखो अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। कैसा है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, कैसा है, अमीबा एक कोशिकीय है, यानी यूनिसेलुलर है। कैसा है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, जिसमें एक कोशिकीय हो, एक कोशिका से बना हो, उसे बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। अगर आपसे पूछे कि ये किस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करता है और इसे क्या कहते हैं, तो ये जो अपना भोजन प्राप्त करता है, आपको हम बताए थे जब पोषण के प्रकार पढ़ाया था मैंने, तो बताया था कि प्राणी, ये है कैसा, प्राणी संभोजी, यानी प्राणी संपोषण की प्रक्रिया के द्वारा ये भोजन प्राप्त करता है। और प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, जो अपना भोजन सॉलिड में, जो अपना भोजन क्या है, चाहे तो सॉलिड में, चाहे तो सॉलिड में, या फिर आपका ये जो भोजन है चाहे तो सॉलिड में या फिर लिक्विड में। किसमें, लिक्विड में, यानी ठोस में या फिर तरल में। चाहे तो ठोस अवस्था में अपना भोजन को ग्रहण कर रहा हो या फिर तरल अवस्था में अपने भोजन को ग्रहण कर रहा हो, दोनों वे में भोजन ग्रहण करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राणी संपोषण कहेंगे। और ऐसे जीव जो दोनों माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे हम प्राणी संभोजी कहते हैं। इस वजह से ये कैसा है, ये है प्राणी संभोजी। ये कैसा है, प्राणी संभोजी है। ये कैसा है, प्राणी संभोजी है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि ये अपना भोजन को किसके माध्यम से पकड़ता है, तो किसके माध्यम से, कुटपाद के माध्यम से। किसके, कुटपादों के माध्यम से। अब कुटपाद क्या है वो भी बताएंगे। देखो उसके बाद अगर आपसे पूछे कि इसका आकार कैसा होता है,
इसका आकार कैसा होता है, ये जो रचना है इसका आकार को क्या बोलेंगे, तो इसका आकार निश्चित नहीं होता है, यानी अनिश्चित होता है। क्या होता है भाई, अनिश्चित आकार का होता है। आकार कैसा है, आकार है अनिश्चित आकार, है ना, ये आकार है अनिश्चित आकार। और ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है निकला हुआ, ये जो दिख रहा है निकला हुआ, ये जो आपको दिख रहा है निकला हुआ, ये सब जो दिख रहा है आपको निकला हुआ, इसी को बोलते हैं कुटपाद। इसी को क्या बोलते हैं, कुटपाद। क्या बोलते हैं, कुटपाद। ठीक है, अगर ये इसका आकार निश्चित क्यों नहीं होता है, समझो। ये देखो जिस प्रकार है, माना कि इसका भोजन यहाँ है, यहाँ क्या है, कुछ भोजन है, तो इस भोजन को या फिर यहाँ से देख लो, जैसे माना कि यहाँ क्या है, भोजन है, तो जैसे ही यहाँ भोजन है तो इसका जो बगल का जो हिस्सा है, ये कुटपाद जो है, ये सेंस कर जाता है कि बगल में क्या है, भोजन है, और इसका पैर के तरह ये जो ऐसे करके कुटपाद है, ये कुटपाद आगे बढ़ने लगता है। आगे क्यों बढ़ता है, ऐसे करके आगे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि इस भोजन को उसको अपने अंदर मिला लेना है ताकि अपना भोजन पोषण प्राप्त कर सके। तो ये कुटपाद ऐसे बढ़ा, तो देखो अभी आकार उसका यहाँ तक था, अब अगर कुटपाद बढ़ के भोजन को अंदर कर लिया, इस भोजन को अंदर कर लिया, तो देखो इसका साइज देखो इधर आ गया। तो अगर भोजन यहाँ पे है तो अपनी कुटपाद को ये ऐसे बढ़ाएगा और फिर इस भोजन को अंदर कर लेगा, तो देखो साइज फिर इधर बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि इसका आकार अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। क्यों निश्चित नहीं होता है, क्योंकि ये अपना भोजन कुटपाद के माध्यम से करता है और पकड़ता है, तो अपनी भोजन जिधर भी उसको भोजन मिलता है उधर कुटपाद बढ़ जाता है, तो उधर आकार बन जाता है। तो इसका आकार को कैसे आप निश्चित करेंगे, निश्चित तब होगा ना जब उसका कोई एक फिक्स जगह होगा और उसी जगह से अपना भोजन को लेगा, तब तो उसका सब जगह सब कुछ सही रहेगा। लेकिन ये कहीं से भी, यहाँ भोजन है तो इधर बढ़ा लिया, यहाँ भोजन है तो इधर बढ़ा लिया, इसका मतलब है जिधर भोजन जाएगा उधर उसका कुटपाद बढ़ जाएगा, और जब कुटपाद उधर बढ़ जाएगा तो कुटपाद बढ़ने की वजह से इसका आकार में क्या होगा, अलग अलग तरीके का परिवर्तन होगा। इस वजह से हम कहते हैं अमीबा का आकार कैसा होता है, तो अनिश्चित आकार का होता है। क्या होता है, अनिश्चित आकार का। और जैसे ही ये भोजन को अंदर लेता है, इसके अंदर एक होता है फूड वैक्यूल, जिसको हम भोजन रसधानी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रसधानी। और इस रसधानी में, फूड वैक्यूल में अपने भोजन को मिलाकर पाचन की क्रिया करता है, पोषण की क्रिया यहीं से करता है। और इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा आए कि अमीबा कैसा है, तो अमीबा यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है। ये अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करता है, ये प्राणी संभोजी है, और ये ठोस और तरल दोनों माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है। और आगे अगर आपसे पूछिए कि ये कैसे अपना भोजन को लेता है, तो कुटपादों के माध्यम से लेता है। और इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार होता है बच्चा अनिश्चित होता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसके बारे में आगे कुछ फैक्ट लिखा हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे समझ सकते हो। और आगे हम देखते हैं कुछ फैक्ट है जिसे आपको समझना है कि नहीं, जिसे आपको क्या करना है, समझना है। देखो फैक्ट लिखा हुआ है, समझते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। देखो अमीबा के बारे में देखो, जितना मैंने बताया उसी सभी से कुछ होगा। देखो अमीबा के अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। कैसा है, प्राणी संपोषी, यानी प्राणी संभोजी, यहां भी कह सकते हैं प्राणी संभोजी कह सकते हैं। यानी ऐसा भोजन, ऐसा प्रकार, भोजन का प्रकार जो ठोस और तरल दोनों माध्यम से लेता है, उस प्रक्रिया को हम प्राणी संपोषी हम पढ़े थे, है ना, उसी को। और जो इस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है उसे प्राणी संभोजी कहते हैं। वो तो प्राणी संभोजी जीव है, जैसे पहले बताया। यह एक मृदु जलीय है, एक कोशिकीय है तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है कि नहीं। अगर आपसे पूछे अमीबा कैसा आकार का है, तो अनिश्चित आकार का है, इसका निश्चित आकार नहीं होता। क्यों निश्चित नहीं होता, आपको डायग्राम के माध्यम से पिछले स्लाइड में बता चुके हैं। ठीक है, अब यह चीज आया मृदु जल। इसको समझिए मृदु जल क्या होता है। मृदु जल का मतलब है कि ये नमक वाले जगह पानी में, यानी समुद्र के पानी में, नदियों के जिसमें नमक हो, लवण हो जिसमें मिला हुआ, उसमें नहीं रह सकता है। मृदु जल किसे बोलते हैं, जैसे हम जो पानी पीते हैं उसे क्या कहते हैं, मृदु जल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मृदु जल कहते हैं। यानी उससे हम क्या करते हैं, अपना भोजन अपना पानी जिसमें क्या होता है, लवण नहीं हो। जैसे हम पानी पीते हैं, जो पानी पीते हैं वो क्या है, मृदु जल है। बारिश का पानी, वो भी आप मुंह में दोगे तो लवण वाला नहीं होगा, नमक वाला फील नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा। इसका मतलब वो भी मृदु जल है कि नहीं। और जो लवण हो, और इसको अगर चेक करने का प्रक्रिया ये है कि जो मृदु जल होगा ना, उसमें साबुन लगाओगे, हाथ में लगाओगे तो झाग आएगा। लेकिन जो लवण वाला पानी होगा, जो समुद्र का पानी में अगर झाग आप साबुन लगाओगे तो झाग नहीं आएगा। यानी आपको जिसको साबुन लगाओ झाग नहीं आएगा और वो कुछ देर में ही खत्म हो जाएगा। तो मृदु जल ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो एक कोशिकीय जीव है अमीबा, ये पूछेगा कौन से जल में रहता है, तो ये मृदु जल में रहता है। और वो ठोस जल जो होता है वो होता है आपका लवण वाला, और ये सॉफ्ट वाला है, मृदु जल है। इसका आकार कुटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण
बदलता है। जैसे हमने आपको डायग्राम में बताया कि कुटपाथ जिधर जाएगा उधर आकार बन जाएगा, उधर आकार बढ़ जाएगा, उधर आकार घट जाएगा। इस वजह से इसकी आकार निश्चित नहीं होती है। और ये किसके वजह से होती है? तो कुटपाथों के बढ़ने और बिगड़ने से होती है इसका आकार। यह कुटपाथों की मदद से भी भोजन ग्रहण करता है। पता है जैसे आपको कि भोजन जहां पर होगा कुटपाथ बढ़ को बढ़ाएगा तो भोजन को अपने अंदर कर लेगा, रसदानी में मिला लेगा, और इस वजह से ये ग्रहण करता है किसके माध्यम से? कुटपाथों के माध्यम से। अमीबा का भोजन शैवाल है। अब पूछेगा कि अमीबा कौन सा भोजन को खाता है? क्या वो बिरयानी खा रहा है? क्या वो चिकन चंगी खाता है? क्या खाता है? नहीं, वो क्या खाता है? वो शैवाल को खाता है, छोटा छोटा शैवाल को खाता है, छोटे छोटे टुकड़े को खाता है एकदम। बैक्टीरिया है, डाइटम है, ये सब चीज को खाता है जो हल्का हल्का, जैसे हल्का हल्का शैवाल है उसको खाएगा, ग्रीन ग्रीन बैक्टीरिया को, छोटा छोटा बैक्टीरिया को खाएगा, डाइटम को खाएगा। ये सब चीज इसका भोजन है। क्या है? भोजन है। अन्य छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव भी है। मृत कार्बोनिक है, जो मर गया है उसका कार्बोनिक है। पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये सब क्या है? ये सब का इसका क्या है? भोजन है। ये सब क्या है? इसका भोजन है। जैसे आपको पता है इसका क्या है? सब भोजन है। छोटा छोटा चीज इसका भोजन, क्योंकि ऑलरेडी एक कोशिकीय सिंगल सेलुलर है ही, तो ये बड़ा चीज को तो खा नहीं सकेगा। लेकिन हाँ, ये याद रखना कि ठोस और तरल दोनों माध्यम से भोजन लेता है, जैसे मनुष्य लेता है, ये याद रखना है। ठीक है, आगे देखो, अमीबा में अंतःग्रहण पाचन और बहिष्करण क्रिया द्वारा पूर्ण होती है। कैसे होती है? अंतःग्रहण, अंतःग्रहण मतलब अंदर लेना, भोजन को अंदर लेना क्या बोलते हैं? अंतःग्रहण। पाचन भी होता है, इसमें भी डाइजेस्ट के सिस्टम होती है जैसे मनुष्य में होता है। ठीक है, और बहिष्करण ये भी क्या कहता है? जो चीज नहीं पचता है उसको बॉडी से बाहर निकालने का प्रक्रिया ये भी करता है। यानी सब कुछ इसमें होता है अमीबा में। अमीबा में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए निश्चित स्थान नहीं होता है, क्योंकि इसका आकार ही निश्चित नहीं है ना। कुटपाथ जिधर बढ़ेगा बनेगा उससे बिगड़ेगा इसका आकार। तो ये जो बहिष्करण करेगा, ये जो अपने वेस्ट पार्टिकल्स, वेस्ट मटेरियल्स को जो क्या कहते हैं बाहर करेगा, जो नहीं पचेगा उसको जो करेगा, तो वो कोई फिक्स आकार नहीं है कि यहीं से करेगा, नहीं, कहीं से भी अपना भोजन को जो नहीं पचा उसको बाहर कर सकता है। तो ये समझ सकते हैं कि इसको जो भोजन को, अपचे भोजन को बाहर निकालने की प्रक्रिया के लिए भी इसके पास कोई निश्चित जगह नहीं है, किसी जगह से भी कर सकता है कि नहीं? यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखो क्या है, आगे देखो पैरामीशियम के बारे में। ये भी क्या है? एक कोशिकीय। देखो पैरामीशियम कैसा होता है। देखो पैरामीशियम जो होता है आपका, ये होता कैसा है थोड़ा देख लो। यहाँ पे डायग्राम जैसे अमीबा का देखे थे वैसे ही हम इसका भी देख लेंगे। ठीक है, ऐसा टाइप का, या फिर तुम उसको थोड़ा और अगर ऐसा कर लो। ठीक है, ठीक है, ये है आपका पैरामीशियम। ये क्या है? पैरामीशियम। देखो पैरामीशियम जो है, अगर पूछे आपसे क्वेश्चन कि ये कैसा है, ये कैसा जीव है, तो ये भी कैसा जीव है? ये भी एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? ये भी एक कोशिकीय। कैसा है? यूनी सेलुलर है। ठीक है, यूनिसेलुलर है। और अगर आपसे पूछे ये अपना भोजन कैसे लेता है, तो ये भी एक प्राणी संभोजी है। कैसा है? प्राणी संभोजी है। ये भी क्या है? प्राणी संभोजी है। ये भी कैसा है? प्राणी संभोजी है। इसका मतलब ये भी अपना भोजन ठोस या तरल दोनों माध्यम से ले सकता है। इस वजह से इसे क्या कहेंगे? प्राणी संभोजी। हमने अभी इसमें और अमीबा में दो कुछ अंतर भी है। तो हमने पढ़ा था कि अमीबा में आकार कैसा होता है? निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। लेकिन पूछेगा पैरामीशियम, ये जो एक कोशिकीय जीव है, इसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार निश्चित होता है। कैसा होता है? इसका आकार निश्चित होता है। इसका आकार निश्चित होता है। और इसके ये अपना भोजन को कैसे ग्रहण करता है, और ये इसका आकार निश्चित क्यों होता है? तो देखो ये जो है आपको जगह दिख रहा है, ये इसका मुख समझो है। इसी के माध्यम से ये क्या करता है? अपना भोजन को अंदर लेता है। माना कि ये भोजन है, इस भोजन को अंदर किससे लेगा? इससे लेगा। इसको बोलते हैं कोशिका मुख। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका मुख। क्या बोलते हैं? कोशिका मुख बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका मुख बोलते हैं। कोशिका मुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका मुख बोलते हैं, है कि नहीं? ये कोशिका मुख है, जहां से वो अपना भोजन को अंदर लेता है। लेकिन अमीबा में हमने देखा था कि भोजन को जो अंदर लेता है वो कुटपाथों के माध्यम से ले रहा है अंदर, लेकिन उसका कोई आकार निश्चित नहीं होता। लेकिन इसका आकार याद रखना निश्चित होता है। और ये जिस माध्यम से भोजन को लेता है इसको बोलते हैं कोशिका मुख, या समझे, या फिर साइटोस्टेन बोलते हैं इसको। और देखो इसका जो बॉडी होता है ना, इसका बॉडी एक अलग तरीके से ढका होता है। ये देखो ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है, इसका बॉडी कैसा होता है? ऐसे ऐसे
ये जो देख रहे हो आप आगे निकला हुआ ये भाग रुई जैसा होता है, और ये इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम बोलते हैं इसको सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पैरामीशियम का जो बॉडी होता है, शरीर होता है, ये किससे ढका होता है, तो ये सीलिया से ढका होता है। तो कितने चीज जाने हम कि पैरामीशियम कैसा है, ये भी एक कोशिकीय जीव है, अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन पैरामीशियम कैसा, पैरामीशियम का आकार कैसा होता है, तो ये आकार जो होता है, आकार, इसका आकार होता है चप्पल जैसा। किसका जैसा? चप्पल जैसा। आप इसको पूछ सकते हैं, ये देखो ये चप्पल के जैसा है, यानी पैरामीशियम का आकार कैसा होता है? चप्पल के जैसा होता है। यूनिसेलुलर है और ये भोजन प्राणी संभोजी है, ये ठोस और तरल दोनों माध्यम से लेता है, और इसका जो आकार होता है निश्चित होता है, और उस आकार को हम किस टाइप से जान सकते हैं? चप्पल के तरह जान सकते हैं, है कि नहीं। और ये किस चीज से ढका होता है? उसका नाम है सीलिया, और ये जिस माध्यम से, जिसके थ्रू अपना भोजन अंदर लेता है, अंतःकरण करता है, उसको बोलते हैं कोशिका मुख। क्या बोलते हैं? कोशिका मुख। आगे देखो इसके बारे में फैक्ट भी होगा, जैसे आपको मैं समझा दिया, ठीक है। देखो पैरामीशियम है ना, पैरामीशियम के बारे में क्या है, देखो कि पैरामीशियम एक प्राणी संभोजी है, जैसे मैंने बताया कि ठोस और तरल दोनों माध्यम से ले सकता है, जीव है। अमीबा की भांति, अमीबा की तरह पैरामीशियम भी मृदु जली है। जैसे मृदु जली हमने बताया कि ऐसा जल जिसमें नमक की मात्रा नहीं हो, जो हम पीते हैं उसमें नमक की मात्रा नहीं होती है उतनी, और जो वर्षा की पानी वो भी मृदु जल है, यानी जिसमें नमक ना हो, लवण ना हो, उसको मृदु जल कहते हैं। तो अमीबा भी मृदु जल है और ये भी मृदु जल है, यानी मृदु जलीय जीव है कि नहीं। इसका आकार निश्चित होता है और अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। इसी से आपको डिफरेंस पता करना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछता है 2-3 नंबर के लिए कि पैरामीशियम और अमीबा में क्या कर डिफरेंस करें, अंतर बताएं, है ना, जबकि दोनों ही एक कोशिकीय जीव है। इसका शरीर में प्रचलन अंगक सीलिया से ढका होता है। जैसे वहां पर कुटपाथ था, यहाँ पर क्या है? सीलिया है कि नहीं। सीलिया कैसा था, आपने आपको बताया था, ऐसे निकला हुआ पार्ट को सीलिया कहते हैं। भोजन अंतःकरण, अंतःकरण मतलब भोजन को अंदर लेना, शरीर के निश्चित स्थान से होता है, जिसे कोशिका मुख कहते हैं। किसे कहते हैं? जैसे हमने बताया था कि एक यहाँ पे जगह होगा जिसके थ्रू ये भोजन को अंदर लेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? कोशिका मुख बोलते हैं। और उसमें अमीबा में नहीं था ऐसा, अमीबा में कहीं से भी भोजन को अंदर ले रहा था, लेकिन यहाँ पर एक मुख से ले रहा है जिसका नाम है कोशिका मुख, और इसी को हम साइटोस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोस्टम भी कहते हैं, आपको याद रखना है। इसी कोशिका मुख का अलग नाम, एक नाम और है जिसको बोलते हैं साइटोस्टम। आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चंस है आपको नेक्स्ट वीडियो में पूछेंगे भी, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। और इसके रिकॉर्डिंग जो भी अगर आपको कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है, इसमें समझ में नहीं आया हो, वो कमेंट में जरूर लिखेंगे, और इसका जो जवाब जो है, कुछ क्वेश्चंस हमने पहले लिखा था, उसका जवाब कमेंट में जरूर दें। लोगों तक शेयर करें, बच्चों को और भी जोड़ें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हम ऐसे ही सपोर्ट करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।